साथ उर्दू डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नैयर जलालपुरी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, आज इस विश्वविद्यालय को 100 साल पूरा है, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया फैज़ आबदी कि आपने हमें मौका दिया टुडे प्रेस पे बोलने के लिए। मैं पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम लखनऊ वालों को, लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और चांसलर को, गवर्नर मैडम को और यहाँ के टीचर्स को कि हमारे 100 साल पूरे हुए हैं। और 100 साल बहुत बड़ी विरासत होती है, तालीमी सतह पर, तहज़ीबी सतह पर, अदबी सतह पर, तख्लीक़ी सतह पर। इस 100 साल में यूनिवर्सिटी ने बड़े नशेब व फराज देखे हैं और इस यूनिवर्सिटी ने भारत को बहुत कुछ दिया है। भारत के निर्माण में यानी शंकर दयाल शर्मा जैसा वज़ीर-ए-आज़म इस यूनिवर्सिटी ने दिया। और ख़ास तरीक़े से जिस डिपार्टमेंट में फैज़ साहब आप बैठे हुए हैं, ये उर्दू डिपार्टमेंट है। यहाँ से पढ़े हुए दो गवर्नर हमारे पास हैं। एक सैयद अहमद साहब जो यहाँ से पढ़े हैं और वो झारखंड के गवर्नर रहे। सैयद सिब्ते रज़ी साहब यहाँ के गवर्नर रहे। अगर आप उर्दू शायरी में देखें तो बड़े स्टालवर्ड जो हैं वो हमारे इस डिपार्टमेंट से रहे हैं, यानी कैफ़ी आज़मी साहब, यानी मजाज़, यानी अली सरदार जाफ़री, ये सारे लोग रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी विरासत है। तो मैं तो सबको मुबारकबाद पेश करूँगा कि मजमूई तौर पे ये यूनिवर्सिटी बहुत अहम है। सर ये बताइए, आप यहाँ पर 15 साल से कार्यरत हैं, आपने क्या क्या दौर देखे इस यूनिवर्सिटी में जब से आप यहाँ कार्यरत हैं? एक तो मुझे बहुत बड़ी जो शानदार रिवायत है वो विरासत में मिली, यानी कि आप ये जो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं इसमें ऊपर से चलें आप तो प्रोफ़ेसर मुश्तबा हुसैन मूसवी से लेके प्रोफ़ेसर मसूद हसन रिज़वी अदीब, जिनकी किताबों को पढ़े बग़ैर कोई अदब में एमए की डिग्री पूरी दुनिया में नहीं हासिल कर सकता, हमारी शायरी जैसी किताब उनकी है। या उसके बाद में आप अलह मसरूर से लेके प्रोफ़ेसर एहतशाम हुसैन जैसा नक़ाद जो मार्क्सी तनक़ीद का सबसे बड़ा नाम है। और उसके बाद में आप ये देखें कि प्रोफ़ेसर शबीउल हसन नौनहरवी नफ़सियाती तनक़ीद में इतना बड़ा नाम, और फिर आज तक के हमारे जितने भी असातिज़ा हैं उन्होंने बड़ा काम किया है। और फिर जब मैं यहाँ पे आया था तो एक छोटे से कमरे में, जो पुरानी बिल्डिंग है जो राजा महमूदाबाद की दी हुई है, उसके एक कमरे में डिपार्टमेंट चलता था। और फिर हमारे एफर्ट्स से यहाँ पे ज़मीन ली गई, यानी यहाँ पे साइकिल स्टैंड हुआ करता था, ये जो कैशियर के सामने जहाँ बैठे हैं। और आज हमारे पास 2 मंजिला शानदार बिल्डिंग है जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा कमरे हैं, क्लासरूम हो रही है। और अब क्लासरूम के साथ साथ में हमारी जो लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, वो बहुत इस्टेब्लिश है। हमारी फैकल्टीज़, यानी अभी हमने पिछले 2 बरस पहले जो फैकल्टीज़ का इजाफ़ा हुआ है, हमारे टीचर्स बढ़े हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स बढ़े हैं और हमारे जेआरएफ होल्डर्स बढ़े हैं। और मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस पूरे 100 साल में अगर आप देखें तो 100 साल में एक से लेके आज तक कि जितने भी हमारे पूरे उर्दू दुनिया में उर्दू के प्रोफेसर्स हैं, उनमें ज़्यादातर तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के पढ़े हुए लोग हैं। तो यहाँ के पढ़े हुए लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, ये शोबे की बड़ी तारीख़ है। सर उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज जिसका क्रेज़ लगातार गिरता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सर आपका डिपार्टमेंट या आपकी सरकार कुछ कर रही है? हाँ बेशक, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चूँकि अब ज़माना जो है वो फ़लसफ़ा और मंतिक़ और ज़बान और अदब का नहीं रहा। अब ज़माना जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तो सारी ज़बानों पे असर, जैसे जब मौसम गर्मी लगेगी तो आपको भी लगेगी गर्मी, हमको भी लगेगी। तो उर्दू ही नहीं, सबकी जितनी भी सारी ज़बानें हैं। लेकिन बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू और बीइंग मेंबर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टास्क फोर्स, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने ज़बानों पे और ख़ास तरीके से जो ट्राइलैंग्वेज ज़बानों की फ़िलासफ़ी है, यानी कि एक इंटरनेशनल ज़बान, एक मदर लैंग्वेज आपकी जो मादरी ज़बान है और एक जो है वो इलाक़ाई ज़बान है, इनके फ़रोग़ के लिए बड़ा कारनामा किया है। और उसमें हमारे शोबे में भी जो है वो तलबा आ रहे हैं, उर्दू की पढ़ाई का सिलसिला जारी है। और मैं ये भी बताऊँ कि आपको हमें हर बैच में, यानी एमए में भी और बीए में भी हमारे कई बच्चे गैर मुस्लिम भी वो उर्दू से बीए और एमए कर रहे हैं। और पिछले साल अभी एक पीएचडी डॉक्टर अजय सिंह को अवार्ड हुई है मेरी निगरानी में, मुंशी द्वारका प्रसाद उफ़ुक़ पर, और अब वो पीडीएफ कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टोरियल फेलोशिप। और 2 पीडीएफ और ऑलरेडी मेरी निगरानी में अवार्ड हो चुकी हैं। और एक अमेरिकन जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप लेके एक बच्चा आया और यहाँ से रिसर्च करके गया है। तो इस तरीके से फ़ॉरेन के भी बच्चे हमें मिल रहे हैं। और इस बार भी हमारे पास बच्चे हैं फ़ॉरेन के, वो फ़ॉरेन के भी बच्चे पढ़ा रहे हैं, गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन हालात में अगर शोबे उर्दू में ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ये पढ़ाई का माहौल है तो बेहतर है, इत्मीनान बख्श है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।